नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। तेज गिरावट के बाद बाजार में थोड़ी रिकवरी। निचले स्तरों से 370 अंक सुधरकर 25,300 के पास पहुंचा निफ्टी बैंक में नीचे से 900 पॉइंट सुधरा। मिड कैप स्मॉल कैप्स की भी गिरावट हुई कम। नहीं थम रही रुपए की रिकॉर्ड गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपया 58 पैसे गिरकर आया 91.58 के ऊपर। एफआईएस की इक्विटी में भारी बिकवाली और डॉलर की जोरदार डिमांड से बना दबाव। मेटल, ऑयल एंड गैस शेयरों में सबसे ज्यादा रिकवरी। दोनों इंडेक्स आधा से 1% मजबूत। साथ ही ऑटो शेयरों में भी निचले स्तरों से अच्छी तेजी, लेकिन आईटी, डिफेंस, केमिकल स्टॉक्स पर दबाव कायम। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट पड़े सटीक। शानदार रिजल्ट से करीब 11% दौड़ा क्रेडिट एक्सेस, लेकिन कमजोर गाइडेंस से एसआरएफ वायदा के टॉप लूजर में शामिल। स्पॉटलाइट शेयर डालमिया भारत चढ़ा। सोने में रिकॉर्ड तेजी से। गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स में तेजी। मुथूट फाइनेंस शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। वहीं चांदी में तेजी के बाद हिंदुस्तान जिंक भी मजबूत। सोने का भाव भी पहली बार 1,58,000 रुपए के निकला पार। बाजार को नहीं पसंद आए पर्सिस्टेंट के नतीजे। शेयर करीब 3% टूटकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। तीसरी तिमाही में कंपनी के मार्जिन पर दिखा दबाव। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे मौजूद हैं, लेंगे उनसे ट्रेड स्ट्रैटेजीज, लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। बाजार में गिरावट का माहौल सुबह से ही देखने को मिल रहा है, लेकिन अब लोअर लेवल से थोड़ा ही बाजार संभलने की कोशिश करते हुए निफ्टी अब 25,280 पर कारोबार कर रहा है। दिन के निचले स्तरों से कंपेयर करेंगे तो 350 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में देखने को मिली है, यानी 1.5% के आसपास की रिकवरी लोअर लेवल से निफ्टी में आते हुए दिखाई दी है। बैंक निफ्टी भी रिकवर हुआ है, लेकिन अभी भी लाल निशान में है। एटलीस्ट निफ्टी हरे निशान में लौटता हुआ दिखा है। 900 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी बैंक में भी रही है। मिड कैप्स का हाल तो बेहाल था। कल भी 1000 पॉइंट से ज्यादा टूटा, आज भी 1200-1300 पॉइंट नीचे था एक समय में। अभी लगभग 1200 पॉइंट की रिकवरी के बाद अब हल्के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.5% नीचे है, लेकिन निचले स्तरों से यहाँ भी 250 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है। मार्केट की ब्रेथ लेकर आते हैं, वहाँ कितना सुधार देखने को मिला है। इनफैक्ट पहले तो डिसाइसिवली मार्केट की ब्रेथ काफ़ी बेयरिश थी। फिलहाल थोड़े आंकड़े बेहतर होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन अभी भी गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या कहीं ज़्यादा है। 2266 स्टॉक्स जो गिरकर कारोबार कर रहे हैं, सिर्फ 607 स्टॉक्स हैं जो कि तेज़ी के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। अच्छा, एक बार सेक्टोरल हीट मैप भी लेकर आते हैं। क्या एक्शन देखने को मिल रहा है सेक्टर स्पेसिफिक, तो एटलीस्ट आज थोड़े से ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। ऑयल एंड गैस, मेटल्स में थोड़ी तेज़ी है। ये दोनों ही इंडेक्स आधा से 0.1% ऊपर हैं। ऑटोज़ भी हरे निशान में 1/4% ऊपर हैं। बाकी सभी इंडेक्स लाल निशान में है, लेकिन गिरावट कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो आज जो प्रेशर देखने को मिल रहा है वो डिफेंस स्पेस में है, आईटी में है। हालांकि ये सभी सेक्टर्स भी लोअर लेवल से रिकवर हुए हैं, तो कोई बहुत डिसाइसिव परसेंटेज टर्म्स में कोई बड़ी गिरावट तो नहीं देखने को मिल रही है, बट 1/4%, 0.5% नीचे बाकी सभी सेक्टर्स कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। क्या ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं यहाँ पर, इस पर करते हैं बातचीत। रूपक बताइए पहले तो, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर रहा है, इस रिकवरी को कैसे प्ले कर सकते हैं? अभी भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कोई? गुड मॉर्निंग दीपाली। तो मुझे लगता है जो सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ, मतलब लास्ट 12 दिन में निफ्टी 1,500 पॉइंट तोड़ा, तो परसेंटेज टर्म में 5.5% निफ्टी में करेक्शन आया। बट 200 डेज मूविंग एवरेज को निफ्टी ने आज ब्रेक डाउन दिया इंट्राडे बेसिस पे। तो ये जो चुनौती दिया ना 200 डेज मूविंग एवरेज को, ऐसे ही नहीं जाएगा। तो ऐसे ही मुझे नहीं लगता कि यहाँ से एक स्वीप रिकवरी आएगा। मुझे लगता है मार्केट वोलेटाइल रहेगा, और जब तक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे 25,600 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक सेल ऑन राइज काइंड ऑफ मार्केट रहेगा। और इसमें बैंक निफ्टी का भी योगदान रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे आज का ट्रेडिंग सेशन में नीचे आया। तो बैंक निफ्टी में नेगेटिविटी रहेगा, बैंकिंग फाइनेंस स्टॉक्स में नेगेटिविटी दिख सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सेंटिमेंट नेगेटिव रहेगा। निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा 25,200, उसके नीचे वापस एक बार आता है तो सेलिंग प्रेशर रहेगा। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट हो जाएगा 59,000, तो उसके नीचे सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड होगा। बट ओवरऑल मेरा व्यू सेल ऑन राइज रहेगा जब तक निफ्टी 25,600 के नीचे रहेगा और बैंक निफ्टी 59,500 के नीचे रहेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं आपने? जी, जैसे कि सिल्वर का प्राइस में इतना बुलिशनेस दिख रहा है कंटिन्यूअसली,
तो मेरा एक पिक रहेगा हिंज जिंक, जो स्टॉक कंटिन्यूअसली अपसाइड दिखा रहा है। आज भी एक पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो 691 के आसपास चल रहे स्टॉक में बाय की सलाह रहेगी, पर टारगेट ऑफ 730, नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा एट 678 पे। दूसरा स्टॉक जो है वो सेल कॉल रहेगा, एलटीएफ। एलटीएफ में मुझे लगता है कि सेल करके चलना होगा अराउंड 288 फॉर अ टारगेट ऑफ 275। हायर एंड पे एक रेजिस्टेंस, एक स्टॉप लॉस डालना होगा 295 पे। ओके। चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक जो स्ट्रैटेजीज रेकमेंड की गई हैं। लेकिन इसके अलावा मिड कैप्स का हाल आपके सामने लेकर आते हैं और कुछ पॉकेट्स आपको दिखाते हैं। फटाफट से अगर इंडेक्स आप देखेंगे तो लोअर लेवल से तो काफ़ी संभला है, अभी 176 पॉइंट नीचे ही रह गया है। एक समय में तो 1200 से 1400 पॉइंट तक की कमजोरी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही थी, लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं। मेटल्स में एक्शन है तेजी का। हिंदुस्तान जिंक 1.5% ऊपर, 3.5% ऊपर हिंदुस्तान कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5% ऊपर है, 1.5% ऊपर हिंडाल्को कारोबार कर रहा है इस समय। इसके अलावा कुछ और पॉकेट्स दिखाएं जहां पर थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है, तो उसमें फार्मा और एफएमसीजी माफ कीजिए और ऑयल एंड गैस पॉकेट है। एफएमसीजी में जहां पर बाइंग है उसमें 2% ऊपर जिलेट, ग्लोबस स्पिरिट 1.5% ऊपर, 1.5% ऊपर डाबर, रेडियो खैतान भी 2% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। साथ ही अगर आप ऑयल एंड गैस पैक देखें तो एमआरपीएल 10% ऊपर, 5.5% ऊपर चेन्नई पेट्रो, गुजरात गैस 1.5% ऊपर, ऑल इंडिया में भी 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। क्विकली नजर डालेंगे अब उन पॉकेट्स पर जहां पर प्रेशर है। आईटी में रामको सिस्टम्स 2.5% नीचे, 3.25% नीचे, कोफोर्ज साइंट 4.5% नीचे, 2.25% नीचे परसिस्टेंट कारोबार कर रहा है आज के सत्र में। साथ ही आईटी के बाद नजर डालेंगे सरकारी बैंक स्टॉक्स पर, तो यहाँ पे थोड़ी रिकवरी दिखाई दी है। जब ये पॉकेट आइडेंटिफाई हुई थी तब 1 से 2% तक का नुकसान इन सभी शेयर्स में देखने को मिल रहा था, लेकिन लोअर लेवल से ये भी संभलते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये रहे वो कुछ स्टॉक्स जहां पर मिड कैप्स में एक्शन है। क्विकली एक बार रियल्टी का हाल और दिखाते हैं, जहां पर सीवियर पेन हमने देखा वो जो कि परसिस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है आज भी। गोदरेज प्रॉपर्टीज 0.2% नीचे, 0.2% नीचे है ब्रिगेड, फिनिक्स 1.5% नीचे, 1% नीचे, सुबह में 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये है मार्केट का हाल इस समय आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, इसके अलावा एक बार कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। एक बार रिलायंस को, इनफैक्ट एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं। कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इस रिकवरी में सबसे ज़्यादा, क्योंकि निफ्टी हरे निशान में आ चुका है, 56 अंक ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है इस समय। और फटाफट से अगर नजर डालें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर, तो रिलायंस की तरफ से देखिए सबसे बड़ा सपोर्ट है, 32-33 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन अकेले रिलायंस लैंड कर रहा है। थोड़ा सपोर्ट एमएनएम, अल्ट्राटेक, टीसीएस की तरफ से आ रहा है। रिलायंस एक बार देखेंगे अगर प्राइस मोमेंटम आज के सेशन का, तो दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। यहाँ पर एक अच्छी तेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 16 रुपये ऊपर, 1.25% ऊपर, तो रिलायंस की तरफ से सबसे बड़ा सपोर्ट। अच्छा, कुछ स्टॉक्स पर और राय लेते हैं जो कि दिन के ऊपरी स्तरों पर अब आ चुके हैं। एनबीएफसी क्षेत्र से एक स्टॉक देखिए आप, बजाज फाइनेंस का शानदार मोमेंटम है, दिन के ऊपरी स्तरों पर यह स्टॉक आकर कारोबार कर रहा है। यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी लोअर लेवल से दिखाई दी है, अब डिसाइसिव डेज हाई पर है। एक स्टॉक और देखेंगे वो है इटर्नल का। इटर्नल के इनफैक्ट आज नंबर्स भी आने हैं, नतीजे अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की, लेकिन स्टॉक डे हाई पर 6% ऊपर। इटर्नल पर बताइए क्या राय है आपकी और क्या व्यू रहेगा? 6% ऊपर 286 के आसपास ट्रेड करते हुए भी रूपक। जी, इटर्नल परसों का दिन एक ब्रेकडाउन दिया बिलो 200 डेज मूविंग एवरेज, जो कि बहुत नेगेटिव होता है मीडियम टर्म के लिए। तो आज अगर क्लोजिंग दे सकता है 290 के ऊपर, तो ये नेगेटिविटी अवॉइड कर सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है सेलिंग एक बार वापस आएगा और नीचे 270 भी टूट सकता है। अगर 290 का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं टूटा आज, तो 270 तक आ सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग मूव है, अभी नंबर्स आए नहीं और नंबर से पहले ऑलरेडी स्टॉक 6% ऊपर आ चुका है। नंबर्स हालांकि अच्छे एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिटेबिलिटी में 50% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, रेवेन्यूज़ में तो लगभग 180-190% की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। और स्टॉक आप देखिए, नतीजे आए नहीं है लेकिन उससे पहले ही एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहा है, 6% ऊपर इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है। लेकिन नज़रें बनी हुई हैं करेंसी मार्केट पर भी। रुपए में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं, लगातार बनी हुई है लॉसेस और रिकॉर्ड लोअर लेवल्स भी रुपए ने आज टच किए। आज फिर से 91.45 तक के लेवल्स निचले स्तरों पर रुपए ने छुए। इस टाइम 91.57, इनफैक्ट इस समय भी डेज लो पर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आरबीआई के दखल के बावजूद रुपए में गिरावट बढ़ी है। किस तरीके के फंडामेंटल्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो कि मूड बिगाड़ रहे हैं रुपए का, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए यहाँ से, इस पर बातचीत करते हैं।
लता जी हमारे साथ मौजूद हैं। लता जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं आप रुपए के इस मूव को और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अब? देखिए, रुपये तो पहले से ही प्रेशर में है। इट हैज़ बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन 2025 ऑल्सो। तो गए 24 घंटे में सारे ही मार्केट्स, यूएस मार्केट्स 2.5% गिरे हैं, यूरोपियन मार्केट्स गिरे हैं, अभी भी एशिया थोड़ा लड़खड़ा रहा है, ग्लोबल मार्केट्स अभी भी प्रेशर में है कि ट्रम्प साहब डावोस में क्या कहेंगे और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए क्या असर होगा। इसीलिए हमको एक्सपेक्ट करना है कि एक वीक एसेट क्लास को और भी प्रेशर आएगा। रीजंस तो जाहिर है, जो रीज़न कल था, लास्ट ईयर था, वही है कि फॉरेन फंड्स इक्विटीज़ बेच रहे हैं और उससे डॉलर खरीद के बाहर ले जा रहे हैं और इसीलिए वो डॉलर बाइंग के प्रेशर में डॉलर एक्सपेंसिव हो रहा है रुपये के मुकाबले। आरबीआई डॉलर सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब प्रेशर इतना है तो वो अपने डॉलर्स को क्यों बेकार में गंवाएंगे। वो चाहेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कुछ नुकसान में ही ले जाएं, फ़ायदे में क्यों जाएं। एक एडिशनल फैक्टर होता है 1 बजे के आसपास, 1 मंथ अगो कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स जो एनडीएफ मार्केट में रिजर्व बैंक ने एंटर किया, वो मैच्योर होते हैं। उसके बहुत सारे बैंक्स ने अपने आप को सेल पोजीशन में पाते हैं क्योंकि उन्होंने आरबीआई को सेल किया था, वो अब खरीदने आते हैं। इसलिए 1 o'clock के टाइम में ज़्यादा प्रेशर होता है। उसको हम लैंग्वेज जार्गन में फिक्सिंग कहते हैं। अभी होप है मार्केट में कि फिक्सिंग होने के बाद सेकेंड हाफ ऑफ द डे में इतना प्रेशर होना नहीं चाहिए और स्टॉक मार्केट भी कुछ ग्रीन दिखा रहा है, तो शायद आज का वर्स्ट हो चुका है, ऐसा उम्मीद है मार्केट में। हम और कुछ कह नहीं पाते। एक बात और मैं कहूँ कि फॉलिंग रुपी या एक्सपेंसिव डॉलर बहुत सारे बिजनेसेस के लिए अच्छा है। एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं, अच्छे कम्पीट कर पाते हैं और आने वाले इंपोर्ट्स भी महंगे हो जाएंगे, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री चीप चाइनीज़ इंपोर्ट से अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि रुपी सिर्फ डॉलर के खिलाफ 5% गिरा होगा, लेकिन चाइनीज़ युआन के खिलाफ लास्ट 7 months में कुछ 10-15% गिरा है। तो दैट मेक्स इट ईजियर टू कम्पीट विद चाइनीज़ इंपोर्ट्स। इसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन नुकसान वो होता है जब बहुत सीरियस फॉल थोड़े समय में हो जाता है, तब आने वाले इन्वेस्टर्स भी रुकेंगे कि स्टेबिलिटी आने दो, तो उसका वो नेगेटिव असर भी है। फिलहाल हमको देखना है कि अगर स्टॉक मार्केट के ग्रीन रुपी तक फैलता है कि नहीं। ओके, शुक्रिया लता जी इस पर अपनी राय देने के लिए। और इनफैक्ट अभी भी 91.61 के लेवल्स रुपए पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे आज की लिस्टेड कंपनी के बारे में। दरअसल मीडिया कंपनी अमागी मीडिया लैब्स की खराब लिस्टिंग बाजार में हुई। अमागी मीडिया आज 370 रुपये पर लिस्ट हुआ। कंपनी का इशू प्राइस 361 रुपये था। कंपनी ने इशू से 1780 करोड़ रुपये जुटाए हैं। खराब लिस्टिंग और आगे की विस्तार योजनाओं पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी और सीईओ भास्कर सुब्रमण्यम। भास्कर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और अगर हम शेयर्स देखें तो आईपीओ के मुकाबले डेफिनेटली एक रिएक्शन नीचे की तरफ हम देख रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का, शेयर होल्डर्स का बिगड़ता है ऐसे माहौल में। सबसे पहली चीज़ तो कुछ कहना चाहेंगे आप अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को हमारे माध्यम के जरिए, और आगे की ग्रोथ स्टोरी पर आपके कमेंट्स क्या हैं? अभी तो शुरू हुआ है। अमागी का बड़ा सा लॉन्ग जर्नी है हमारे फ्यूचर में। हम अभी तो शुरू हुए हैं। मार्केट में तो 10% ही क्लाउड माइग्रेशन हुआ है, तो ऑलमोस्ट 90% तो फ्यूचर में आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है। तो आप देखें तो ये तो एक ग्लोबल बिजनेस है, अभी एक्सपैंड कर रहे हैं सब जगह। और आप 2.5 years देखें तो लास्ट 2.5 years सिग्निफिकेंट ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दिए हैं। वही ट्रजेक्टरी आप देखने को मिलेगा आपको वहाँ से। मैं आश्वासन कर रहा हूँ करना चाहता हूँ कि अभी शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है हमारे लिए। ओके, अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ सर, अगर हम मेजर ज्योग्राफीज देखें जहां आप ऑपरेट करते हैं तो वो कौन कौन सी हैं और आपका रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है उस हिसाब से? आप देखें तो हमारा तो ग्लोबल बिजनेस है, तो यूएस हमारा तो 73% रेवेन्यू यूएस से आ रहा है और ऑलमोस्ट 20% तो यूरोप से आ रहा है, ईमिया से, यूरोप एंड मिडल ईस्ट से, और रेस्ट एशिया से आ रहा है। अब आप देखें तो मीडिया बिजनेस देखें तो बिगेस्ट मार्केट तो बड़ा सा मार्केट तो यूएस है।
सो इसीलिए वहाँ डेप्थ ज़्यादा है मीडिया बिजनेस के लिए, और हमारे टेक्नोलॉजी को बिकने के लिए भी वहाँ वहीं एक बड़ा सा मार्केट है हमारे लिए, वहीं से शुरू किए थे। बट ये तो ग्लोबल है, वर्ल्ड वाइड हमारा सॉफ्टवेयर का नीड सबको है। सो अभी देखें तो हम ब्राज़ील में शुरू किए हैं, फ्रांस, जर्मनी, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया में भी शुरू किया है अब। तो आप सो ग्रोथ तो अब ग्लोबल बिजनेस से आने के लिए संभावना है, अभी तो शुरू हुआ है उसमें। ओके अच्छा, इसके अलावा एआई क्योंकि अभी अगली बड़ी चीज़ है, क्या प्रोडक्ट्स या इन्वेस्टमेंट्स आप प्लान कर रहे हैं एआई में? हमारा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स तो एआई में जा रहा है अभी। सो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रिलीज किए हैं कस्टमर के लिए। बिग चेंज हो रहा है, सब इंडस्ट्री में हो रहा है, तो मीडिया में भी हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब आप मीडिया में एक 1 रुपी आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 4 रुपीज़ तो हम ह्यूमन कॉस्ट में जा रहा है अब, सब ग्लोबल में। वही तो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है एआई को ऑटोमेट करने के लिए। एआई हम अमागी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजेंटिक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, R&D में। लास्ट 3 साल से हम इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। वही तो बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स अमागी कर रहा है, वो विल बी द बिगेस्ट ग्रोथ एज वेल फॉर अस एज वी मूव फॉरवर्ड। अच्छा, एक चीज़ और सर, आपके जो रिसेंट फाइनेंशियल्स हैं उनको देखकर लग रहा है कि टर्न अराउंड हुआ है। ये टर्न अराउंड कितना सस्टेनेबल लग रहा है? आप हमारे 2.5 इयर्स देखे तो ऑपरेटिंग लेवरेज हो रहा है बिजनेस में। हमारा बिजनेस सैस बिजनेस है, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू से आ रहा है, रिकरिंग रेवेन्यू है बिजनेस में। सो बाय डेफिनेशन ये अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल है। आप ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी बोथ करने के आप देखें तो 2.5 इयर्स वी हैव डन दैट। वही ट्रेजेक्टरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में भी अब। ओके चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए CNBC आवाज़ पर, और आगे के आउटलुक पर अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। गुड लक आपको आगे की ग्रोथ के लिए, आपके आगे की परफॉर्मेंस प्लान्स के लिए। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए हमें। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार भी कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। इस समय का मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो जो रिकवरी है वो टिकती हुई दिखाई दे रही है, दिग्गजों में भी, साथ ही छोटे मझोले सेक्टर्स में भी। इस समय का हाल लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन्स पर, और क्विकली नजर डालिए अब निफ्टी पर। फिलहाल दिन के ऊपरी स्तर पर जहां पहुंचा उन लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश करते हुए मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी जो रिकवरी दिखी वो सस्टेन होती हुई दिख रही है। हालांकि निफ्टी थोड़ा इर्द गिर्द घूमते हुए 25,300 के नीचे फिलहाल कारोबार कर रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी है मार्केट में आज। हमने इटर्नल की थोड़ी देर पहले बात की थी। उसके अलावा आप देखिए ऑयल एंड गैस पैक से MRPL, चिन्नी पेट्रो, यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। तेजी का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इस बीच एक स्टॉक है JNK बैंक का, यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव आज के सेशन में, ये भी तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। एक्शन तेज़ी का यहाँ भी देखने को मिला है। इनफैक्ट राय ले भी लेते हैं एक स्टॉक पर, एक स्टॉक लेकर आते हैं इनफैक्ट आरती फार्मा का। ये बात देखिए, रूपक के स्टॉक को 7% ऊपर आ गया 804 के लेवल्स पर, दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। क्या राय रहेगी स्टॉक पर? आरती फार्मा लैब जो 2 दिन का जो डाउनवर्ड कंसोलिडेशन था उसका एक रिवर्सल दिखाया आज का दिन विद राइजिंग वॉल्यूम। तो मुझे लगता है एक रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा शॉर्ट टर्म में, बट रेजिस्टेंस है 820 पे। तो 820 के ऊपर नया लेवल्स खुलेगा। फिलहाल मुझे लगता है छोटा मोटा रिकवरी आएगा, और स्टॉक को 790 की स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। चलिए, तो ये रह रही है आरती फार्मा पर। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। थैंक यू रूपक आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ देने के लिए। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे पर्सिस्टेंट सिस्टम के ED और CFO विनीत तेरे देसाई से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।